नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मंगल की महादशा। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है चार्ट के अंदर जो कि बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मंगल की दो राशियां हैं। पहली है एरीज, मेष। दूसरी है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। इन दोनों राशियों में जो संपदा है, मैंने हमेशा बताया कि राशि जो है ना वो बिलोंग करती है कि आपकी उसके अंदर संपदा क्या है, उसके अंदर करेंसी क्या है। तो मंगल की करेंसी क्या है? मंगल की पहली करेंसी है जीवन, कि वो आपको फिजिकल बॉडी देती है, शरीर देती है। उसकी दूसरी जो राशि है स्कॉर्पियो, वो किस तरीके से आपके शरीर में दिक्कत आती है, किस तरीके से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, और आपका ईगो कहाँ पे जाके खत्म होता है, कौन खत्म करेगा आपका ईगो, ये स्कॉर्पियो बताता है। तो देखिएगा, जहां पर भी आपके चार्ट में एरीज है वहां पर आपको हमेशा हेल्थ का इशू आएगा, उसकी वजह से चीजें खराब होंगी। जैसे कि लिब्रा के लिए 7वें घर में एरीज का राशि है, हेल्थ के इशू की वजह से पार्टनर के साथ प्रॉब्लम, अपीयरेंस की वजह से पार्टनर के साथ प्रॉब्लम। स्कॉर्पियो के अंदर आपका ईगो कौन खत्म करेगा, आपका ईगो कहां पे आके खत्म हो जाता है, जीरो कर देते हैं आप अपने ईगो। तो अगर स्कॉर्पियो चौथे घर में है तो आपका जो ईगो है ना वो इमोशनली डैमेज की वजह से खत्म हो जाएगा। आपके घर वालों की वजह से, आपके घर के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसके वजह से आपका ईगो खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि स्कॉर्पियो ना क्रॉनिक प्रॉब्लम है। वो स्कॉर्पियो वो परेशानी है जो कि आप ना कई जन्मों से कैरी करते हुए लेके आ रहे हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू होती जाएगी अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो स्कॉर्पियो के अंदर अगर शुक्र है तो आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है शुक्र का, या तो परिवार के अंदर शादी की प्रॉब्लम है। अगर आपने किसी का चार्ट देखा हो, आप उनको बोलिए कि आपको ना स्कॉर्पियो का शुक्र है, आपके घर में शादियों की प्रॉब्लम क्रॉनिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। पैसे की प्रॉब्लम क्रॉनिक है। यहीं पर शनि हो तो क्रॉनिक प्रॉब्लम आपको प्रोफेशन से रिलेटेड का है। परिवार के अंदर ही प्रॉब्लम है, किसका? आयु का। शनि के जिस जिस चीज के कारक है, या जो भी चीज शनि रूल करते हैं आपके चार्ट में। तो शनि मान लीजिए किसी के चार्ट में 7वें घर का मालिक हो और स्कॉर्पियो में बैठे हुए हो, तो इसका मतलब यह है कि उनके चार्ट में, उनके घर के अंदर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, शादी को लेके और हेल्थ को लेके इश्यूज, हेल्थ इश्यूज को लेके, साथ साथ में पैसे को लेके। ये ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई करेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप देखिएगा स्कॉर्पियो के अंदर जब चंद्रमा है ना, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम कैरी हो रहा है इमोशंस का, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, किसी ने अपने इमोशंस दबा लिए हों। और मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि जो आपका असेंडेंट होता है ना वही आपको जिंदगी भर जिंदा रखता है या मार देता है। आपने किसी 2 नंबर वाले व्यक्ति को मारना हो, आप उससे उसका परिवार दूर कर दीजिए, उसको बोले बात नहीं करना, बिल्कुल चुप रहना है। खाना आप किसी को नहीं खिलाएंगे, घर के सजावट के बारे में बात मत कीजिए, और परिवार के बारे में बिल्कुल बात मत कीजिए। परिवार का कोई सदस्य इस व्यक्ति से बोलना बंद कर दे, तो 2 नंबर वाला व्यक्ति ना धीरे 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 मरना चालू हो जाता है। आपने किसी 3 नंबर वाले व्यक्ति को मारना हो, आप बोलिए कि आपने फोन पे बात नहीं करनी, कम्युनिकेशन आपने लिखना बंद कर देना है, आप दूसरों को सुनना बंद कर दीजिए। 3 नंबर में सुनना भी पड़ता है ना, आप अच्छी चीज सुनना बंद कर दीजिए, लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए। 3 नंबर वाला व्यक्ति ना वहीं से खत्म होना चालू हो जाता है। आपको जो लगन मिलता है ना वो उसी ने आपको पैदा करा है, वही जो लगन है वही आपको मारेगा, उसी की डेफिशिएंसी आपको लेके जाएगी। कैंसर को अगर खत्म करना हो कर्क लगन वालों को, आप उनको बोलिए कि आप उनको ना इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना। आप हर काम बिल्कुल सोच समझ के तरीके से शनि की तरह करेंगे कि आप सुबह उठेंगे और पूरे दिन भर शनि की तरह काम करेंगे। तीसरे चौथे दिन कर्क लगन बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसको 6 दिन लगातार ऑफिस भेज दिया है। ये ऑफिस डेली जा ही नहीं सकता। 3 नंबर वाला व्यक्ति, आप बोले कि प्रिंसिपल्स की तरह काम करना, सेक्रेटेरियस की तरह, तभी तो उसके लिए वो मारक है ना 7वां घर।
आप देखिए 7वें घर को मारक बताया गया, क्यों बताया गया? क्योंकि उससे अपोजिट क्वालिटी है, आप करवा ही नहीं सकते। 9 नंबर वाले की तरह, 9 नंबर वाले का क्या हैबिट है कि वो सुबह उठेगा, उसने एक जुनून के साथ काम करना है कि सबको नैतिकता सिखानी है, सबको एक हायर विजडम देना है, छोटी बातों पे ध्यान देना। आप 3 नंबर वाले को बोलिए यही काम आप डेली करिए, या 9 नंबर वाले को बोलिए कि अब आप ना हर बारीक से बारीक चीज में घुसिए, नेट पिकिंग करिए, हम आपको यही काम दे रहे हैं। लगातार लोगों से फोन में बात कीजिए, अपना कम्युनिकेशन सर्कल बढ़ाइए, 9 नंबर वाला व्यक्ति खत्म हो जाएगा। तो आपका लगन ही आपको जिंदा रखता है। इसी तरीके से 1 नंबर वाले का जो लगन है या 8 नंबर का जो लगन है, वो उसको जिंदा रखता है कि 1 नंबर जहां पर भी है वहां पर आपकी आइडेंटिटी है कि मैं कौन हूं, मेरा गुरूर क्या है, मेरे को लोग कैसे पहचानेंगे, मैं कैसे नंबर 1 रहूंगा। नंबर 1 पे रहने की जो कला है ना, वो 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलिए नंबर 1 वाले को खत्म करना, उसको बोलिए लीडर नहीं बनना, आराम से दूसरों को फॉलो करना है। 1 नंबर वाले व्यक्ति ना धीरे 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 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसने 1 नंबर पे रहने की जिसको हैबिट पड़ जाए ना, उसको परेशानी है किसी और को फॉलो करने में। अब ये 1 नंबर कहीं पर भी आ रहा हो आपके चार्ट में, 1 नंबर 9th हाउस में आ रहा हो, ये व्यक्ति ने कोई भी सामाजिक कार्य होगा, घर में कोई भी फंक्शन होगा, कोरोनेशन होगा, 9th हाउस कोरोनेशन है, किसी की शादी होगी, इस व्यक्ति ने ही प्रधान बनना है। यही 1 नंबर 10वें घर में है, तो जिस फील्ड में जाना है, जिस ऑफिस में बैठना है, वहां पर प्रायोरिटी बोलेगा मेरे को देखो, मैं जो बता रहा हूं ना वो बिल्कुल ठीक है, कोई और मत चलाओ। और जहां पे इसकी बात नहीं सुनी जानी, वहां पे इसने बोला कि मेरे को काम ही नहीं करना तुम्हारे साथ, मैंने अपना अपना काम अपने आप का लेना है। क्योंकि ये व्यक्ति को लीडरशिप का हैबिट है। सूर्य यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, इसी घर के अंदर, इसी राशि के अंदर सूर्य एग्जॉल्टेड है, क्योंकि सूर्य ही यहाँ पर बताते हैं कि कौन कब कहाँ पे काम करेगा। ये ब्लैंक चार्ट है। स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो का प्रॉब्लम क्या है? स्कॉर्पियो बोलता है कि मेरे को शांति से, आराम से, धीरे 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 चेंजेस करने दीजिए। आपको पता है जब मंकीज बीमार पड़ते हैं ना, कभी बंदर बीमार पड़ता नहीं, लेकिन अगर पड़ जाए ना तो वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन अगर मंकी इसको रिकवर करना होता है तो क्या करते हैं, जंगल में ऐसी जगह भी जाके बैठते हैं जहां पर उनको कोई देख ना सके, शांति के अंदर। और वो धीरे इतने शांत होकर बैठते हैं कि उनको कीड़े खा रहे होते हैं, उनको डिजोल्व कर रहे होते हैं, उनकी बीमारी खत्म कर रहे होते हैं, वो हिलते नहीं है। स्कॉर्पियो ना इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके म्यूचुअल फंड के, ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड को ना 5-7 साल से पहले नहीं देखना होता। आप डेली देखोगे ना म्यूचुअल फंड को, कभी भी वो असर नहीं करेगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको स्कॉर्पियो के अंदर अगर सुकून चाहिए तो वहां पे धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करते रहिए, ज्यादा बड़े चेंज की उम्मीद मत रखिए। और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है स्कॉर्पियो का, आप कैरी करते हुए लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे बदला जाएगा, थोड़ा इस जन्म में, थोड़ा अगले जन्म में। स्कॉर्पियो जहां पर भी बैठेगा मरने के बाद भी इफेक्ट देगा। मंगल में जब राहु का अंतर आता है तो रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से बहुत सम्मान मिलना, मतलब देखिए हर चीज में ना सम्मान आ रहा है। लेकिन राहु का जब अंतर आ रहा है मंगल के अंदर में, और ये अच्छी जगह प्लेस है मार्स और राहु, तो रिकॉग्निशन मिल रहा है गवर्नमेंट से। बुरी जगह प्लेस है तो बेइज्जती, प्रॉब्लम्स आने गवर्नमेंट के साथ। इसी पूरे टाइम पीरियड पे ऐसे लोगों से प्रॉब्लम आ जाना जो कि आपके दोस्त बन के बैठे हुए हों और सडनली ट्रबल्स करने लग जाए। अगर ये फायरी साइंस में मार्स राहु, तो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रबल आना। मार्स राहु अगर अर्धी साइंस में 2-6-10 के अंदर, तो देख लीजिएगा प्रॉब्लम आएगा कहां से, वेल्थ से। सडनली वेल्थ आने लग जाएगा जरूरत से ज्यादा, या जाने लग जाएगा। अगर अच्छा बैठा है, मान लीजिए 1-5-9 में है, 2-6-10 में है, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो ये वेल्थ के ऊपर असर करेगा। उसी टाइम पे ना मार्स राहु कॉम्बिनेशन हो, ऐसा व्यक्ति जब बोलते हैं ना तो गालियां बहुत अच्छी देता है मार्स राहु 2-6-10 में। यही अगर एरी साइंस में होगा ये कॉम्बिनेशन, राहु एरी साइंस में बैठा हो, तो आइडियाज ना ऐसे ऐसे आते हैं कि एक बारी में 10 काम करने का सोचता है। इसी टाइम पीरियड पे बहुत अच्छे लोगों से जान पहचान होती है। मंगल में राहु का अंतर,
अगर ये राहु खराब है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आते हैं हेल्थ के अंदर, क्योंकि बाइल इम्बैलेंस हो जाता है, ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो जाएगा, गुस्सा जरूरत से ज्यादा आएगा, हाथ कांपेगा गुस्से के अंदर। ये मार्स राहु का अंतर। इस दशा के अंदर व्यक्ति को मृत्युंजय जाप का पाठ करना चाहिए, ये रेमेडी है, ट्रेडिशनल रेमेडी है, और रुद्र पाठ करना चाहिए। मार्स में जुपिटर का अंतर लीवर का इफेक्ट देता है, फीवर आता है, पीलिया का प्रॉब्लम होता है अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में हो तो। लेकिन अगर ये जुपिटर अच्छा बैठा हो और सेकंड हाउस का लॉर्ड नहीं हो, सेकंड या सेवंथ हाउस का लॉर्ड नहीं हो, तो ये जुपिटर की महादशा बहुत अच्छा रेपुटेशन देती है, समाज के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति में बिठाती है, आपका बहुत नाम होता है मार्स में जुपिटर के अंदर दशा में। मंगल में बृहस्पति की दशा के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक के अंदर मेंशन किया गया कि प्रेत से प्रॉब्लम होता है अगर जुपिटर खराब है तो। क्योंकि मंगल में बृहस्पति अगर एक दूसरे 6 8 12 बैठे हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को देख लीजिएगा, ऐसी अननोन ट्रबल्स आती है ना इसी दशा के अंदर मार्स में जुपिटर। क्योंकि मार्स क्या है ना, मार्स आपका फिजिकल बॉडी है, जुपिटर जीव है, और जुपिटर अफिलिक्टेड है। इसका मतलब यह है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को तंग करा है चार्ट के अंदर कि आपको ना अब उसका ट्रबल आ रहा है, तो मंगल में बृहस्पति के अंदर प्रेत का प्रॉब्लम देता है अगर मार्स से जुपिटर खराब बैठा है तो। शिव सहस्त्र नाम बहुत अच्छा रेमेडी है मंगल में जब बृहस्पति का अंतर हो। लगातार 21 दिन तक पढ़िए, उसके बाद प्रसाद बांट दीजिए। ये एक बहुत क्लासिकल अच्छा रेमेडी है मार्स में जुपिटर का अंतर, मार्स में जब कभी भी सैटर्न का अंतर हो। अब इसके अंदर ना एक कैच है मंगल में शनि का अंतर, कि शनि अच्छा बैठा हुआ हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लेकिन मंगल से केंद्र या त्रिकोण में नहीं होना चाहिए। इसी दशा के अंदर मतलब आप देखिएगा ना कि बाकी सारे बोलेंगे दशानाथ से इतना होना चाहिए, इसी दशा के अंदर आप देख लीजिएगा कि मंगल अगर शनि से केंद्र या त्रिकोण में हो, 5 या 11 में हो, तो इस दशा के अंदर मंगल में शनि की दशा अच्छी नहीं जाती। लेकिन शनि लगन से ठीक बैठा होना चाहिए, बस मंगल से नहीं होना चाहिए केंद्र में। मंगल में शनि की दशा ना, क्योंकि मार्स मैंने बोला चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है, और जब चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगा तो मार्स सैटर्न क्या करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। मार्स सैटर्न के बीच में जो भी आ जाता है ना, मतलब ये लगा लो कि मंगल में शनि की दशा इंसान ना लड़े तो बेकार है वो दशा, उस ताकत ही नहीं। जितना ताकतवर होते चलेंगे उतना ज्यादा लड़ेगा, क्योंकि दोनों का एजेंडा जो है ना बहुत डिफरेंट है। शनि बहुत ठंडा ग्रह है, चैलेंज देता है, बोलते धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। मार्स के अंदर सब्र नहीं है सॉल्व करेगा। तो जैसे ही उसके सामने शनि आता है ना, कभी भी किसी भी जगह पे शनि आ जाएगा ना मंगल के सामने, ट्रांजिट में भी व्यक्ति अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि मार्स को बर्दाश्त नहीं कि कोई व्यक्ति धीरे काम करता हो। मंगल में शनि का एक बहुत अच्छा रेमेडी है कि आप ना उस टाइम पे सर्विस मोड में चले आइए, कि मेरे को दुनिया के लिए सर्विस करना है। दुनिया आएगी, इनग्रैटिट्यूड करेगी, क्योंकि शनि इसी तरीके से काम करता है, इनग्रैटिट्यूड रखता है। आपको अपना कर्म समझ के करना है, छोड़ देना है। मंगल में शनि का अंतर हो तो लगातार मंदिर जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। मंगल में बुध का अंतर आपको बहुत सारे ऐसे भद्र लोगों से, अच्छे लोगों से मिलवाता है, जो कि आपको एक नया विचार देते हैं और आपको ना आपकी स्किल को डेवलप करते हैं, बहुत फाइन ट्यून करते हैं। क्योंकि मार्स ना बहुत रफ है और शनि उसको एक्सट्रीमली रफ बना देता है, मतलब क्योंकि शनि ना अपने शनि की अंतरदशा में व्यक्ति को देख लीजिए, आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि वो ना आपको मजबूर करते हैं कि आपका लेवल भी डाउन हो जाए। लेकिन जब कभी भी बुध का अंतर आता है ना, तो भद्र पुरुष ऐसे व्यक्ति जो कि आपको बताते हैं कि आपको अपना लेवल लाइफ कैसे रिफाइन करनी है। इसी दशा के अंदर ना एक चीज है अजपा जप, और रेमेडी क्या दी गई, अजपा जप, कि अब लगातार ना कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जाप करते रहिए। ये बहुत अच्छा रेमेडी है मार्स में मरकरी के अंतर में। ये बीपीएचएस बोलती है अजपा जप करने के लिए। मार्स में जब कभी मरकरी का अंतर आएगा, ऐसे टाइम पीरियड पे व्यक्ति अपने स्किल्स पे की कंप्लीटली फोकस होकर काम करता है। पर मान लीजिए मरकरी ना खराब बैठा है, मरकरी 6 8 12 में, तो आपको ना जरूरत से ज्यादा समझदार लोग मिलते हैं, वो आपको गलत डायरेक्शंस देते हैं। मरकरी डायरेक्शंस देता है, कम्युनिकेशन देता है, वो गलत डायरेक्शंस देते हैं और उसकी वजह से ट्रबल आता है।
तो अगर मरकरी अच्छा नहीं हो तो जाप की वजह से कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन का, सबकॉन्शियस ब्रेन, हमेशा बोलता हूँ मरकरी सबकॉन्शियस ब्रेन है और आपका रिदम है, तो उस रिदम को ब्रेक मत होने दीजिए मरकरी के अंदर। क्योंकि क्या होगा कि आप एक काम करना चालू करेंगे मार्स में मरकरी के अंतर में, सडनली कोई और ट्रबल आ जाएगा, छोटा कोई बहुत छोटा सा ट्रबल होगा उसके से काम अटक जाएगा, तो सारा मोटिवेशन ना खत्म हो जाता है। छोटे छोटे जो ट्रबल्स लाता है ना, वो हमेशा मरकरी है। मार्स में मरकरी का अंतर हेल्थ ट्रबल्स देता है, स्पेशली हार्ट रिलेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्स में मरकरी का अंतर चल रहा है तो हार्ट का प्रॉब्लम और हार्ट की डिजीजेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मंगल में अगर बुध का अंतर हो तो घोड़े की चैरिटी बताई गई। जैसे कि मैंने बोला कि ना मरकरी की दशा के अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो मरकरी के ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मतलब रेमेडी, कितना प्रैक्टिकल रेमेडी दिया है कि आप ना हॉर्सेस का दान कीजिए, घोड़े का दान कीजिए या घोड़े की सेवा कीजिए, क्योंकि घोड़ा ना बहुत तेज भागता है और उसके ऑब्स्टैकल्स है ना घोड़ा पार कर लेता है। उसी तरीके से एक रेमेडी है कि घर के नॉर्थ के अंदर आप ना भागते हुए घोड़ों की फोटो लगाइए आप, या फिर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए जो हॉर्सेस के रेसेस के ऊपर। आप जब लगातार कुछ ऐसे देखते हैं ना, जब या हॉर्सेस नहीं देखना तो आज में स्पीडिंग कार्स लाइक आइल ऑफ मैन एक रेस होती है मोटर बाइक्स की, 400 किलोमीटर करना होता है, 400 किलोमीटर वो लोग 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रेसेस है, यूट्यूब पे उसके बहुत सारे वीडियोस हैं रेसेस के, वो देखना चालू कीजिए। मार्स में मरकरी का अंतर ना, आपका दिमाग के अंदर से ऑब्स्टैकल्स खत्म होंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप गाड़ी तेज भगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि वो अगेन प्रॉब्लमैटिक है। एटलीस्ट वीडियो देखने से क्या होता है, वो ब्रेन का ना रीवायरिंग है। तो हॉर्सेस दान देना, उसकी पेंटिंग लगाना या एक बाइक रेसिंग देखना मार्स में मरकरी का अंतर, ताकि वो छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स और मेंटल प्रेशर्स खत्म हो जाए। तो मंगल में जब कभी भी केतु का अंतर आएगा, बीपीएचएस बोलती है माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा सहयोग है। देखिए अगर केतु अच्छा बैठा है तो केतु को डिस्पोजिटर एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड प्लांट के साथ बैठ जाए, मूल त्रिकोण वाले प्लांट के साथ बैठ जाए, केतु का डिस्पोजिटर अपने मूल त्रिकोण में चला जाए, ये मंगल में केतु की दशा अच्छी जाती है। केतु की अंतरदशा हमेशा उसकी बहुत अच्छी जाती है जिसका भी डिस्पोजिटर एक्सॉल्टेड हो, अपने घर में हो, मूल त्रिकोण में हो, या एक्सॉल्टेड प्लांट के साथ बैठ जाए, केतु का अंतर अच्छा जाएगा। तो मंगल में जब कभी भी केतु का अंतर आए, माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, क्योंकि दोनों का एजेंडा 8वें घर में तो एटलीस्ट एक है, और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंसान काम करता है। ऐसे टाइम पे अगर बीमारी आती है ना, तो व्यक्ति बोलते हैं इसको जड़ से ही खत्म करना। तो कई बार ना जड़ें जब खत्म हो रही होती है, जड़ों से प्रॉब्लम खत्म हो रही होती है, तो मंगल में केतु का अंतर होता है। ऐसी दशा के अंदर व्यक्ति को बकरी दान देनी चाहिए। मंगल में केतु का अंतर आपके ईगो को खत्म करके बोलता है कि डिस्प्यूट्स खत्म करते हैं। चलिए, जितने भी अंतर्द्वंद खत्म करने की ना स्पिरिचुअल लेवल पे, ये दिशा अंतर्द्वंद खत्म करने की है। क्योंकि आप देखिएगा, आप जब खत्म होना चालू होते हैं ना, या आप लाइफ में कभी भी परेशान होते हैं, आप परेशान अपने अंतर्द्वंद के जैसे होंगे। आपका अंतर्द्वंद अगर खत्म हो गया ना, किसी चीज को लेके, किसी गिल्ट को लेके, किसी भी चीज को लेके कि ये करना या नहीं करना, आप अंडर परफॉर्मर इसलिए है लाइफ में, या कोई भी व्यक्ति अंडर परफॉर्मर इसलिए होता है क्योंकि द्वंद है कि ये काम करना है या नहीं करना। जब आप पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाते हैं ना किसी काम में, आई गारंटी यू कि कोई काम ऐसा नहीं जो आप ना नहीं कर पाएंगे। परेशानी सिर्फ डेडिकेशन की है। तो केतु क्या है ना, समर्पण है कि सब कुछ छोड़ दिया। जब आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं ना और सिर्फ काम करते हैं, वो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। मंगल में केतु का अंतर कि दोनों ईगो, क्योंकि अगर मंगल और केतु दोनों मिल जाए ना, एक ईगो और एक समर्पण, अंतर्द्वंद खत्म हो जाता है। मंगल में शुक्र का अंतर जब कभी भी आएगा, आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन चालू होगा, ब्यूटिफिकेशन चालू होगा कि चलिए ये बनवाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। मंगल में शुक्र का अंतर बहुत अच्छा अंतर है। और अगर ये खराब हो जाए, शुक्र खराब बैठा हो, नीच बैठा हो, तो क्या करता है, वाइफ को ट्रबल करेगा, पार्टनर के साथ झगड़ा करवाएगा, और आपको सामाजिक के अंदर बहिष्कार दिलवाएगा, देश निकाला दिलवाना। मंगल में शुक्र का अंतर।
मंगल में जब कभी भी शुक्र का अंतर हो, ऐसे व्यक्ति को इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स पे अपने स्पीच को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए। मंगल में शुक्र का अंतर हो तो कुछ काम ना सिर्फ दिखावे के लिए करने पड़ते हैं, लेकिन करने चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना तो वो ट्रबल करेगा। मंगल में शुक्र का अंतर आपको, अच्छा मंगल में शुक्र आपको बहुत आराम दिलवाता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, चाहे दिखाने के लिए कर रहे हो, कर तो रहे हो। मंगल में शुक्र का अंतर खराब है तो क्या कर रहे हो आप ना, लोग आपकी तरफ तिरस्कृत निगाहों से देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, बॉस हेल्प नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उम्मीद नहीं है आपसे, जुबान खराब है। भैंसा देना मंगल में शुक्र के अंतर में, दान देना या भैंसे की मालिश करवाना या भैंसे को चारा देना, रोटी लगातार खिलाना मंगल में शुक्र का अंतर में अच्छा होता है। ये रेमेडी है मंगल में शुक्र का। मंगल में जब कभी भी सूर्य का अंतर आए, अब सूर्य क्या है ना, यहाँ पे मंगल घर में एग्जॉल्टेड है कि मार्स को कंट्रोल हमेशा सूर्य कर सकता है। आर्मी को कंट्रोल हमेशा पॉलिटिकल पावर्स करती है, कि पॉलिटिकल पावर आपके पास ताकत कितनी भी हो, लेकिन अगर विजन नहीं हो कि करना क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, माइंड गेम्स कैसे खेलने हैं, शांत कब बैठना है, ग्रेस कहां से आएगा, उसके लिए ना सूर्य चाहिए। तो मंगल में सूर्य का अंतर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। शर्त ये हो कि सूर्य ना खराब नहीं बैठा हो, मरण करण स्थान में नहीं हो, अपनी इज्जत का पूरा ध्यान हो। सूर्य क्या है कि सूर्य आप कितनी ग्रेसफुली कोई काम कर पाते हैं, आपको, कई लोगों को इज्जत है ना बर्दाश्त नहीं होती, वो सूर्य है। इज्जत बर्दाश्त करने के लिए कुछ लोगों को जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो और हम्बल होते चले जाते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त करना सीख रहे हैं। सूर्य का काम ही बर्दाश्त करना है। क्योंकि कई बार ना, जो व्यक्ति जब इतना बड़ा होता है उतना हम्बल हो जाता है। यही कोई व्यक्ति बोले कि हर जगह मेरा ही फोटो आना चाहिए, ये खराब सूर्य की निशानी है। मंगल में सूर्य आपको देख लीजिए, ये खराब है अच्छा है। अगर अच्छा है तो आपको हर चीज मिलेगी बिना कहे, और अगर खराब है तो आपको पोजीशन से उतारा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप तो लालच कर रहे हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना ऐसे लीडर को फॉलो नहीं करना चाहता जो लालची हो। लालच जो है ना, सत्ता से आपको गिरा देती है, आपकी ग्रेस से आपको गिरा देती है। तो कई बार ना बड़ा होने के लिए बहुत बड़ा सोचना पड़ता है। मंगल में सूर्य का अंतर, मंगल में जब कभी भी चंद्र का अंतर आएगा, चंद्र हमेशा क्या करेगा, इमोशनल लेवल पे डैमेज करेगा। मार्स क्या कह रहा है, मेरे को ये सब चीजें करनी है, चंद्र बोलेगा नहीं, आराम करना है, शांति चाहिए। क्या शांति से ईगो सेटिस्फाई किया जा सकता है? क्या चुप रह के आपको आपसे कोई कुछ बोल रहा है और आपको बोल रहा है आप चुप रहिए, कोई बात नहीं, जो चीज अंदर खटकती है ना यहाँ पर, वही मंगल में चंद्र का अंतर है। मार्स, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मार्स में मून का अंतर ना, जो व्यक्ति जितना शांत हो जाता है ना और बोलता है कि मेरे को बाहर की परवाह नहीं है, वो उतना सुखी हो जाता है। जब आप अपने आगे एक दीवार बना लेते हैं और बोलते हैं मैं रिप्लाई ही नहीं करूंगा किसी चीज का, तब आप बहुत सुखी होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया का काम है आप पे पत्थर फेंकना, अगर आप लगातार वापस रिप्लाई देते रहेंगे आपके ऊपर और पत्थर आएंगे। दीजिए रिप्लाई कभी कभार, पर ज्यादातर शांति बना के रखिए, क्योंकि वो जो दीवार है ना वो आपको बचाती है। इसलिए केतु का होना जरूरी है मंगल के साथ, कि कई जगहों पे ना शांति में आराम से कीड़े मकोड़े खाने दीजिए, कीड़े मकोड़े आपकी बीमारियां दूर कर रहे हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग आपके बारे में जब कभी भी जितना बुरा बोलते हैं, वो आपकी जिंदगी के कीड़े मकोड़े, आपकी बुराइयां खा रहे होते हैं। कुछ बुराइयां उनको लेने दीजिए, आपकी मदद ही कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, इतिहास ने हमेशा उनको याद रखा। आपको लगता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रिटिक्स नहीं थे? आपको लगता है कि आज तक जो भी व्यक्ति ने अच्छा काम करा उसकी क्रिटिक नहीं पैदा हुए हैं? पर ध्यान रखिएगा, इतिहास ने कभी भी क्रिटिक्स को याद नहीं रखा। इतिहास ने उसको याद रखा जिसने अपना काम करता गया, गाली खाकर भी। तो काम करने में ध्यान लगाइए, लोगों का काम है बोलना। तो ये था मार्स का अंतर। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, रेमेडीज समझ में आए होंगे। आई होप टू सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।